चाहिए। तो ऐसे सोइए कि सोते हुए भी अच्छे लगें, बढ़िया लगें। तो भगवान तो सोते हुए भी बड़े अच्छे लगते हैं। प्रक्षत पुंडरीकाक्षं शयानं सर्वसुंदरम। भगवान सो रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे, और इतने में ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी क्या बोले, उत्तिष्ठ वत्समापश्य तव नाथामिहागतम् आगतम गुरु आराध्यम दृष्टायो द्रप्तमाचरित। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा खड़े हो जाओ, तुम्हारा पिता आ गया। ब्रह्मा जी बोले, खड़े हो जाओ, तुम्हारी देहली पर तुम्हारा पिता आया, और तुमने खड़े होकर के पितामहस्य जगतः पाता चत वत्स कहा। अरे वत्स पुत्र, तुम कितना अपराध कर रहे हो कि तुम्हारी देहली पर तुम्हारा पिता आया है, तो तुमने अपने पिता का आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया। ये ब्रह्मा जी बोले। भगवान नारायण ने अपनी आंखें खोली। भगवान विष्णु ने कहा, मत्स्तम जगदिदम वत्स मनुष्य तुम ही चोरवत। तुम्हारा स्वभाव चोरों जैसा हो गया है। जैसे चोर किसी की दौलत को चुरा के ले जाता है और अपनी बापोती मानता है। हे ब्रह्मा, देवताओं ने तुम्हें अपना पंडित मान लिया है, तो तुम्हारी भी कुछ स्थिति ऐसी हो गई है। थोड़ा विचार करके देखिए कि मैं तुम्हारा बेटा हूं कि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ है। मेरी नाभि से तुम पैदा हुए हो, पिता तो मैं हूं तुम्हारा, और तुम पिता को अपना पुत्र कहते हो। ये अपराध तुम कर रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ज्यादा बातें मत बनाओ। लोग मुझे ब्रह्म पिता जगत पिता कहते हैं, सृष्टि का पिता कहते हैं। दुनिया मैंने बनाई है, इसलिए मैं पिता हूं। मैंने सबकी रचना की है, इसलिए मैं पिता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, पिता उसे कहते हैं जो सबको जिमाता है, सबको खिलाता है। मनुष्य को पूरी धरती का पिता कहा गया, क्योंकि मनुष्य सब कुछ जिमाता है। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि सबको मैं जिमाता हूँ, खिलाता हूँ, इसलिए पिता तो मैं हूँ। और दोनों में इतना घमासान युद्ध हो गया, वो तो दोनों लड़ गए। इसलिए मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, इसी बात के लिए दोनों में झगड़ा हो गया। और सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं, इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि माहेश्वरास्त्र मतिमान संदद्य ब्रह्मणोपरि। नारायण ने महेश्वर अस्त्र और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र निकाल दिया। एक दूसरे के ऊपर वार करने को तैयार हो गए, प्रहार करने को तैयार हो गए। देवताओं ने यह पूरा का पूरा दृश्य देखा। सगरे देवता कैलाश पर अबड़रदानी महाशिव के पास पहुंचे और जाके कहा, क्या आशुतोष तुम अबड़रदानी, आशुतोष तुम अबड़रदानी, आदत हरहूं दीन जन जानी। आशुतोष तुम अबड़रदानी, आदत हरहूं दीन जन जानी। आशुतोष तुम अबड़रदानी, औरत हरहूं दीन जन जानी। आशुतोष तुम अबड़रदानी, औरत हरहूं दीन जन जानी। बोले बटेश्वरनाथ भगवान की जय हो। देवताओं ने स्तुति करी और कहा कि प्रभु ऐसा ऐसा हुआ है। ब्रह्मा और नारायण दोनों आपस में लड़ गए हैं। का काय बात के लिए कि हम बड़े हैं। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, छोटा बनने में जो आनंद है वो बड़ा बनने में कभी हो ही नहीं सकता। जो आनंद बेटा बनने में है वो पिता बनने में कभी भी नहीं हो सकता। जो आनंद शिष्य बनने में है वो गुरु बनने में कभी हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी इस बात के लिए लड़ रहे थे कि एक बार कह दो कि तुम बड़े हो, और इसी बात के लिए दोनों में इतनी जोर से झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रलय कालांतर में
प्रलय के लिए जो बाण छोड़े जाते हैं और वो बाण छोड़ने को तैयार होते हैं। भगवान शंकर दोनों के मध्य में आए। ते भी तत्र सभा मध्य, भगवान दोनों के बीच में चल करके आए और दोनों को समझाने लगे और कहने लगे कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, तुम आपस में लड़ोगे तो और तुमसे सीखेंगे क्या। वो नहीं माने और आप जानते हैं कि बिचौलिया बीच में कोई आवे तो दो चार थप्पड़ उसमें भी पड़ जाते हैं। अब शंकर जी जिसको पकड़े उसी को ताकत आवे। आप देखें लड़ाई में युद्ध में जिसको पकड़ोगे वो छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगा इसको। तो शंकर जी जिसको पकड़े और उसी को ताकत बढ़ जावे। तो शंकर जी को भी दो चार प्रहार हो गए तो भोलेनाथ को इतना क्रोध आया और भगवान शंकर उसी समय लाल स्तंभ के रूप में मध्य में प्रकट हो गए। भगवान शंकर एकदम तपा तपाया रक्त स्तंभ था। जहां पर यह स्तंभ प्रकट हुआ उसको आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगहन के शुक्ल पक्ष पंचमी को यह प्रकट हुआ था। बड़ी उसकी ऊंचाई थी। शंकर जी एक रूप से हैं। भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को और नारायण को दोनों को कहा, तुम बहुत ज्यादा बलवान बन रहे हो ना, दोनों बहुत ज्यादा योद्धा बन रहे हो, तो मैं तुम्हारा निर्णय करूंगा कि तुम में से बड़ा कौन सा है। जो इस स्तंभ के और छोर का पता लगा के पहले आ जावे उसी को हम घोषित कर देंगे कि वही बड़ा है। चले जाइए। अब ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे कि ऊपर जाऊंगे नीचे। ब्रह्मा जी पंडित हैं, होशियार ज्यादा बनते हैं। सोच रहे हैं कि हंस उड़ता है तो उड़ता हुआ हंस मैंने देखा है, तो क्यों नहीं हंस बन करके ऊपर चला जाऊं। कभी कभी सेठ को लगता है ना गाड़ी चलाना कौन सी बड़ी बात है, गेयर यूं ऐसे ही तो लगाया जाता है। वो ड्राइवर को देखता है बगल में बैठे हुए। हंस से उड़ना मैंने सीख लिया है और मैं ऊपर जाता हूं। तदा ब्रह्मा हंस तनुस तदतम वीक्षितम, ययु शब्द लिखा है। ब्रह्मा जी हंस बनकर अंबर आकाश की तरफ उड़ गए। भगवान नारायण वराह बन करके नीचे के लोक में चले गए। सूत सावधान करते हैं, हे सौनक ऋषियों, एक दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 साल के लिए नहीं, हजारों हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। नारायण को नीचे का और ब्रह्मा जी को ऊपर के छोर का पता नहीं चला। अतः गंचतस्तु व्योमना च विदिस्तात पितात व ददर्श केतकी पुष्पम किंचित विक्षुद अद्भुतम। बहुत दूर तक उड़े, इन्हें कहीं भी उस स्तंभ का और छोर नजर नहीं आया। एक केतकी का फूल दिखाई दिया। केतकी के फूल के पास ब्रह्मा जी पहुंचे और क्या कहा कि इतः परम सखे मेध्य त्वया कर्तव्यमीप्सितम, तुम मेरे मित्र हो और मेरा एक काम कर दो। क्या है? शंकर जी के सामने, महादेव के सामने झूठी गवाही दे दो मेरी और कह दो कि हमें इस स्तंभ के ऊपर ही बैठे थे, ब्रह्मा जी वहीं से हमें उतार के लाए। केतकी फूल ने कहा यह असत्य होगा, अपराध होगा। तो जवाब दिया ब्रह्मा जी ने, क्या कहा? असत्यमपि संस्थम स्यादापंती अनुशासनम। कहा मित्र का काम करने के लिए झूठ भी बोल दिया जाए तो अपराध नहीं लगता। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये शास्त्र की बात नहीं है। झूठ तो झूठ ही है। ब्रह्मा जी क्या बोले कि मित्र के ऊपर कोई आफत आ जाए, हम तुम्हारे मित्र हैं, हमने सखा कह करके तुम्हें संबोधित किया है, और मित्र के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आ जावे और मित्र की परेशानी को दूर करने के लिए यदि असत्य भी बोला जाए तो असत्यामपि संस्थम स्यात् दाम्पती अनुशासनम। ये शासन कहता है, यानी ये नियम कहता है कि उस समय मित्र के दुख को दूर करने के लिए झूठ भी बोल दिया जाए तो झूठ कहें, अगलागत नहीं। केतकी फूल को कहा कि तुम झूठ बोल दो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। झूठ तो झूठ ही।
केत की फूल पुष्प ने हाँ कर ली और विधाता ब्रह्मा जी के संग चलने को केत की फूल तैयार हो गए। थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए यूट्यूब पे। अब विधाता ब्रह्मा ने मन में विचार किया कि गवाहीकार एक तो मिल गया, एक दूसरा और होता तो ज्यादा बात हो जाती, अच्छी बात हो जाती। अब किसको देखा तो वहां पर कामधेनु गैया खड़ी हुई थी। विधाता ब्रह्मा उसके पास पहुंच गए और कहने लगे कि तुम बहुत पूज्या हो, हमारी गवाही दे दो तो तुम्हें और ज्यादा पूज्य बना देंगे। ये कह दो कि हम ऊपर ही थे, ब्रह्मा हमें वहीं से उतार कर लेके आए। गैया को भी बहला करके तैयार कर लिया विधाता ब्रह्मा ने। सोन ऋषि सूत जी को पूछने लगे, नारायण का क्या हुआ ये तो बताइए। कहा नारायण तो सूकर बन करके, वराह बन करके नीचे के लोकों में गए। तो हुआ यह है कि लंबा समय व्यतीत हो गया, तब नारायण को ध्यान में आ गया, ओहो ये तो हम गलती कर गए, स्तंभ कोई और नहीं स्वयं शिव और शिवा इस पिंडी के रूप में प्रकट हो गए। महादेव तो अनादि और अनंत है, अंत तो उसका होगा जिसका जन्म हुआ हो, वो तो जन्म रहित है, उनका तो कभी जन्म हुआ नहीं और ये हम गलती कर बैठे। सो भगवान नारायण वराह के भेष में थे, उसी समय वापस आ गए। रास्ते में मुलाकात हो गई नारायण की और ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने कहा बोलो क्या हुआ तुम बाप हो हमारे कि हम तुम्हारे बाप हैं। अब पता लग गया, पिंड को ऊपर छू करके आए हैं, दो गवाहीकार और लेके आए। इस ग्रंथ में लिखा है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को लंबे होकर प्रणाम किया। ब्रह्मा की बात यह बनावटी बात भगवान नारायण समझ नहीं पाए, उन्होंने कहा चलो तुम ही बड़े हो। प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम करके नारायण खड़े हुए, शंकर जी ने देख लिया, शंकर कुपित हो गए। महादेव को भारी क्रोध आ गया और उन्होंने सबसे पहले तो नारायण को कहा वत्स प्रश्नोस्मि हरे यत्स्वः ईश्वस्तामिच्छन्नपि सत्य वाक्यवान। तुम मुझे प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, सत्य सत्य बताओ क्या हुआ, क्या मेरा पता लगा के आए तुम? इस पिंड का पता लगा के आए? तो भगवान नारायण की आंख में आंसू आ गए। भगवान नारायण ने कहा हे प्रभु, छोर और तो उसका हो सकता है जिसका जन्म ही हुआ हो, सब लीला आपकी है, पिंड रूप में आप ही तो हैं, आप अजन्मा हैं, आपका कभी जन्म नहीं होता, तो जिसका जन्म ही नहीं है तो उसका फिर अंत कहाँ से होगा? भगवान मैंने भूल करी, मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं अपनी गलती का एहसास करता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें। और यह कह करके नारायण महादेव के चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर ने नारायण को उठाया, छाती से लगा लिया, कहा वरम ददामिते तत्र ग्रहणानंद दुर्लभम परम, वो अतिशय दुर्लभ वरदान मैं तुमको देता हूं। धरती पर तुम्हारे विविध अवतार होंगे, जो तुम्हारे अवतारों की पूजा करेगा कैलाशपति महादेव उसके घर को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। वरदान दे दिया शंकर ने। भगवान शिव कहते हैं जो तुम्हारा पुजारी होगा वो मुझे प्राणों से प्यारा होगा। तुमने सत्य भाषण किया है, यह मेरा वरदान है तुम्हारे लिए। ब्रह्मा जी ऐसे खड़े थे। ब्रह्मा जी को महादेव ने पूछा, कहा कि तुम मेरे इस स्तंभ के और छोर का पता लगा के आए क्या? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ बिल्कुल, ऊपर ही हाथ रख के आए हैं, विश्वास नहीं तो दो गवाहीकार और लेके आए। ये वहीं थे, इनको वहीं से लेके आए। भगवान शंकर ने केतकी को पूछा, क्या ये ब्रह्मा सही कह रहा है? केतकी ने कहा हाँ, हमें ये ऊपर पिंडी से उठा के लेके आए। शंकर जी को इतना क्रोध आया और भगवान भोलेनाथ ने कहा रे रे केतका दुष्टम तुम सट दूर मितो प्रजा, दूर हो जा।
क्योंकि झूठों का मुख देखने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। श्राप दे दिया और कह दिया केतकी तूने झूठ बोला है और ये मैं श्राप देता हूं, आज से तुझे देवताओं की पूजा से बहिष्कृत किया जाता है। यदि धोखे से भी पूजा में तेरा प्रयोग कर लिया गया तो घोर गरीबी का जन्म हो जाएगा। महादेव का श्राप है। शंकर जी ने केतकी को श्राप दे दिया। केतकी कहते हैं दूसरे शब्दों में केवड़ा। किसी भी देवी देवता की पूजा में केतकी फूल नहीं चलता। भगवान शंकर ने अभिशप्त कर दिया। केतकी फूल टप 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 आंसू टपकने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा ये गैया भी हम वहीं से लेके आए। गौ माता को पूछा, भोले बाबा ने तो गौ माता ने भी गर्दन हिला दी। शंकर को बहुत बुरा लगा। भगवान महादेव ने कहा हे कामधेनु तू जगत पूज्या थी, तो इसके प्रलोभन में आकर के तू झूठ बोली। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा मुख अपवित्र हो जाएगा, अपावन हो जाएगा। श्राप भगवान शंकर ने दे दिया। गौ माता का मुख अपवित्र हो गया। गैया जिस बर्तन में खा लेती है, गैया पूज्य है, वंदनीय है, लेकिन गैया ने जिस बर्तन में खाया पिया है उस बर्तन को कोई अपने प्रयोग में नहीं लेता। उस बर्तन में 7 बार मिट्टी लगाकर उसको आग के ऊपर तपाकर उस बर्तन की तब शुद्धि मानी जाती है। इसलिए तो कहा जाता है कि गौ माता का गोदान मुख की तरफ से नहीं पूंछ की तरफ से होता है। गैया की परिक्रमा मुख की तरफ से नहीं पूंछ की तरफ से होती है। नंदी का दान है मुख की तरफ से होता है। गैया का जो गोदान है वो पूंछ की तरफ से होता है। गैया माता रो पड़ी, आंख में बहुत आंसू थे। शंकर जी ने श्राप दे दिया। इतना क्रोध हुआ शंकर को, इतना क्रोध हुआ कि महादेव के क्रोध में से भैरव प्रकट हो। भैरवनाथ ने ब्रह्मा जी जिस मुख से झूठ बोले, भैरव ने उस मुख का शिरच्छेदन कर दिया। ब्रह्मा जी का मस्तिष्क कट के शंकर जी की हथेली पर आके चिपक गया। इसलिए महादेव का एक नाम है कपाली। ब्रह्मा जी का मस्तिष्क भोलेनाथ के हाथ से, दाएं हाथ से चिपक गया, छुड़ाने से छूटे नहीं। शंकर जी का नाम कपाली हुआ। भोलेनाथ धरती के सभी तीर्थों में गए। काशी के पास एक जगह थी, महादेव ने वहां गंगा में स्नान किया तो हाथ का मस्तिष्क धरती पर गिरा। आज उस स्थान को कपालेश्वर तीर्थ के नाम से जानते हैं। बिल्कुल काशी के पास में ये जगह है और उस स्थान का नाम है कपालेश्वर तीर्थ। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक इस स्थान पर दर्शन करने से पाप की मुक्ति हो जाती है, ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा। ब्रह्मा टप टप आंसू टपका रहे थे और भोलेनाथ ने यहां जो कहा है, कहा तुम सबके पंडित हो, तुम्हें लाज नहीं आई? अपने आदर मान और सम्मान के लिए तुम इतने भूखे थे। ब्रह्मा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, नारायण को वरदान देता हूं, नारायण के अवतार होंगे, जगह जगह पर मंदिर बनाए जाएंगे, धरती पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी, ये मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। शंकर जी ने श्राप ब्रह्मा जी को दिया। कहा तुम असत्य बोले हो। शंकर कहते हैं सत्य के समान धर्म नहीं और असत्य के समान पाप नहीं। और मुझे लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में एक अद्भुत चौपाई लिखी है, शायद से महापुराण का यह अध्याय जरूर पढ़ा होगा, 8वां अध्याय विद्येश्वरी संहिता का, जहां गोस्वामी जी लिखते हैं नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं सत्य समय पातक पुंजा। गिरि सम होई की कोटिक गुंजा, धर्मन दूसरे सत्य समान
धर्मन दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना धर्मन दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना धर्मन दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना धर्मन दूसरे सत्य समाना धर्मन दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना धर्मन दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना धर्मन दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम विधाता ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, अभिशाप दे दिया। भगवान नारायण कहने लगे प्रभु इनसे गलती हो गई है, तीनों से इनको क्षमा कर दो, इन्हें माफ कर दो। केतकी ने भगवान शंभु की स्तुति करी। केतकी उवाच केतक उवाच केतकी फूल ने कहा नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलम भवदा गया। कहा भगवान मेरा तो जन्म निष्फल हो गया, मैं किसी देवी देवताओं के काम ना आऊं तो फिर मेरे जन्म का मतलब क्या है। मुझे इतना बड़ा दंड मन दीजिए। मुझे प्रलोभन आया और मैं ब्रह्मा जी की बातों में आकर और मैंने झूठ बोला। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सफलम क्रियताम ताता क्षम्यताम मम किल वसम। मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। भगवान नारायण ने कहा भगवान इन्हें आप क्षमा कर दीजिए। ज्ञाना ज्ञान कृतम पापम नास्यत्येवते स्मृति। अज्ञान में मेरी स्मृति नष्ट तो हो गई। तादृशे त्वय दृष्टि में मिथ्या दोष को तो मुझे दोष लग गया, मैं ब्रह्मा की बातों में मैं आया, आप मुझे माफ कर दें। शंकर तो बहुत दयालु हैं। भोलेनाथ ने कहा और तो किसी देवता को तू चढ़ेगी नहीं, लेकिन शिव महारात्रि को तुझे मेरे मंडप में लगाया जाएगा तो 12 वर्ष की शिवरात्रि एक ही बार में उसका फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जब जब शिवरात्रि करें तो एक रुई में केवड़े का इत्र लगाएं, फूल न मिले तो रुई में केवड़े का इत्र लगाएं। शंकर जी का जो मंडप बनाया है उसको महादेव के मंडप में लगा दें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरी शिवरात्रि के समय पर यदि किसी ने मेरी पूजा में मेरे मंडप में तेरा प्रयोग कर लिया तो 12 वर्ष की महाशिवरात्रि का फल उसको एक ही वर्ष की शिवरात्रि में उसको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान बोल। केतकी नाम को इसको फूल को पहले श्राप, उसके तत्पश्चात भगवान शिव ने उसके ऊपर बड़ी कृपा कर दी। तत्पश्चात गौ माता कांप रही थी, जिसकी आंख में आंसू थे। भोलेनाथ ने कहा तेरा मुख तो अपवित्र होगा, लेकिन मैं ये तुझे वरदान देता हूँ, तेरी पूंछ बहुत पावन होगी, पवित्र होगी। जो तेरी पूंछ को पकड़ करके गोदान करेंगे उसे तू बैतरणी से मुक्त कर देगी, पार कर देगी। ये मेरा वरदान है तेरे लिए, तेरा एक एक रोम पूज्य होगा। तो गौ माता को जो गोदान, हाथ में पूंछ पकड़ करके जो गोदान संकल्प किया जाता है, उसकी महिमा वरदान भगवान महादेव का था। भगवान शंकर ने कहा तुष्टो मद्धावा वत्सो पूज्यास्मिन् महादिने
जन्मे ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम। भगवान विष्णु के लिए तो बहुत वरदान, जो इनका मंगल दर्शन करेगा, जो इनका कीर्तन करेगा, जागरण करेगा, इनकी स्थापना करेगा, मैं उनका ऋणी हो जाऊंगा, ऐसा भगवान शंकर बोले। तत्पश्चात उसी रात्रि को पुष्प तांबूल कर्पूरा चंदना गुरु लेपन ही अगर तगर से इन सब चीज़ों से सबसे पहला पूजन शिवलिंग का प्राकट इस प्रकार से हुआ। सबसे जो पहला पूजन है वो भगवान शंकर ने, भगवान शंकर का ये पूजन विधाता ब्रह्मा ने और भगवान विष्णु ने सबसे पहला पूजन किया। यत् फलम मम पूजायाम वर्ष में एकम निरंतरम तत्फलम लभते सम्यक शिवरात्रु मदर्चनाथ। जिस रात्रि में पूजन हुआ उसको शिवरात्रि कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो एक शिवरात्रि को महादेव का अभिषेक कर लेता है, 4 पैर की पूजा कर लेता है, तो वर्ष में, एक वर्ष में 365 दिन शंकर जी की पूजा करने का फल उन लोगों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए बहुत आदर पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि शिव महारात्रि का व्रत जरूर किया करें। भोलेनाथ की पूजा, शिवरात्रि का महाव्रत और ये भगवान शंकर का जो अभिषेक है, एक भी शिवरात्रि निकले नहीं। इसमें वर्णन है, इसमें स्पष्ट लिखा है, जो लोग महाशिवरात्रि को उपवास करते हैं, वो व्रत करते हैं और उसका फल कितना है, उसका फल बताया गया है कि 1 वर्ष तक पूजा करने से, शंकर की पूजा करने से जितना फल प्राप्त होता है, एक शिवरात्रि को पूजन करने से भैया उतने ही फल की प्राप्ति हो जाती है। शिवरात्रि तिथिख्याता तिथरेशा मम प्रिया। भगवान कहते हैं कि मुझे शिवरात्रि की रात्रि के बराबर कोई रात्रि प्रिय ही नहीं है। मैं इतना प्रसन्न होता हूँ शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन गंगा जल से भगवान का अभिषेक कीजिए, भक्ति बढ़ जाएगी। गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए, शहद से अभिषेक कीजिए, दूर्वा के रस से अभिषेक कीजिए। प्रसन्न प्राह तव नमनुः संस्मितम भक्ति वर्धनः। भगवान व्यास कहते हैं उन लोगों को भक्ति मिल जाएगी, उन्हें इष्ट का दर्शन हो जाएगा। इतनी बड़ी अद्भुत है ये शिव महारात्रि, जिसमें 4 पैर की पूजा होती है। पहली पूजा 9 से 10:30 बजे तक, दूसरी पूजा 11 से 12:30 बजे तक, तीसरी पूजा 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक, और चौथी पूजा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। इसको कहते हैं चतुर्थ पहर की पूजा। और जो भी कोई इस 4 पहर की पूजा करेगा, भगवान शंकर उनके ऋणी हो जाएंगे। मम पूजायाम वर्ष में एकम निरंतर तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रि मदर्चनाथ। भगवान कहते हैं 1 वर्ष का शिव अभिषेक का फल उनकी झोली में होगा जो शिवरात्रि को मेरा पूजन करेंगे, मेरी 4 पहर की पूजा करेंगे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। आद्रायाम मार्गशीर्षेतु या पश्येन मामुमा सुखम मध्ये राम पिबालिंगम स गुह्यादपि मे प्रिय। भगवान कहते हैं कार्तिकेय की तरह वह लोग मुझे प्रिय हो जाएंगे जो आद्रा नक्षत्र में मेरे शिवलिंग का जो पूजन करेंगे। भगवान कहते हैं आद्रा नक्षत्र में ये शिव पिंडी प्रकट हुई थी। भगवान कहते हैं कि इस नक्षत्र में जो लोग मेरा पूजन करेंगे, कार्तिकेय और गणेश की तरह वह मेरे लिए अति प्रिय हो जाएंगे। वाह लिंगम स गुहादपि गुहादपि में प्रिय। कार्तिक की तरह है, कार्तिकेय की तरह है, वह मेरे लिए अति प्रिय हो जाएंगे। स्वयं भगवान शिव बोले। तो मैं आप सबको निवेदन करूंगा, भगवान महादेव को कुछ चीज़ें अति प्रिय हैं, जैसे अरहर का फूल। अरहर का फूल खाने में बड़ा मीठा लगता है। घर में जादू टोना टोटका ये सब चीज़ें नहीं चलती जो महादेव के ऊपर अरहर का फूल चढ़ाते हैं। कमल का फूल चढ़ाया जाता है, शंख पुष्पी का फूल चढ़ाया जाता है। स्वयं शंख पुष्पी भगवान महादेव को चढ़ाई जाती है। काले तिल से तो बड़े राजी होते हैं। शुक्रवार के दिन गन्ने के रस से, शनिवार के दिन सरसों के तेल से, गुरुवार के दिन दुर्वा के रस से भगवान महादेव का अभिषेक करें। सोमवार के दिन गौ माता के कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक कोई 1 वर्ष कर ले, इष्ट का दर्शन हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव है भगवान शंकर का। शिव महारात्रि भगवान को अति प्रिय। भगवान कहते हैं शिवरात्रा बहुरात्रम निराहारो जितेंद्रिया अर्थेव तथा धान्याम यथा बलभवंचक ही।
जो शिवरात्रि को निराहार रह करके फलिहार भी न करे और 24 घंटे का मेरा व्रत कर लेते हैं निराहार रह के जितेंद्रिय होकर के, यत फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम, उसकी पूजा का फल तो पूरे वर्ष भर तक मिलता रहता है और मैं उन भक्तों का मैं ऋणी हो जाता हूँ, कर्जदार हो जाता हूँ जो शिवरात्रि का व्रत कर बैठते। जो लोग खूब पेटू राम हों, रोटियों के बिना उनका काम ही नहीं चलता, ऐसे लोगों को भी महाशिवरात्रि का व्रत करना ही चाहिए। रणरंग तले मुस्मण यदहम लिंग वर्षमणाः, युद्ध करने वाला एक युद्धार्थी पहलवान योद्धा सैनिक भगवान शंकर का शिवलिंग अभिषेक करके जाता है, उस युद्ध में उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए तो मेरे प्रभु श्री राम जी ने युद्ध से पहले रामेश्वर भगवान का पूजन किया। भगवान प्रभु श्री राम जी लंका के पति को, अधिपति को जीतने के लिए जाते हैं। मेरे भगवान ने रुद्र विश्वजित महायज्ञ किया, भगवान शंकर को स्थापित किया, शिवलिंग बनाया, पूजन किया, ये सबको पता है। लेकिन रुद्र विश्व यज्ञ मेरे प्रभु श्री राम जी ने सागर के किनारे पर किया। ये भी कथा इस प्रकार से आती है, मेरे प्रभु राम यज्ञ करने के लिए बैठ रहे थे तो जामवंत इत्यादि सब बैठे हुए थे, जामवंत आदि। तो राम जी ने कहा यज्ञ तो तब पूरा होगा जब कोई शिव भक्त ही पांडित कर्म करता हुआ इस यज्ञ में आचार्य पद को स्वीकार करे, जिसको चारों वेद कंठ हों, वो इस विश्व विजयी यज्ञ को पूरा करा पाएगा। और ऐसा कौन है वर्तमान समय में? जामवंत जी ने कहा भगवान है तो सही, लेकिन आएगा नहीं। जामवंत खड़े हो गए, कहा जिसको चारों वेद कंठ है तो सही, भारी विद्वान है, लेकिन आपका दुश्मन है, इसलिए वो आएगा नहीं। और राम जी को तो सब कुछ पता ही था। प्रभु श्री राम जी ने कहा कौन है? जामवंत ने कहा पौलस्त, पुलस्त का नाती है, चारों वेद ब्रह्मा ने कंठ कराए, बहुत कर्मकांडी है, बहुत होशियार है, लेकिन आपका दुश्मन है, इसलिए आएगा नहीं। राम जी कितने भोले हैं। राम जी कहते हैं एक बार उसको नौता दे के ही देख लो, शायद आ जाए। प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथ से चिट्ठी लिखी। एक रामायण है साउथ की, हाथ लग जाए तो पढ़ना, कंभन रामायण। मैंने व्यासपीठ से कंभन रामायण की कथा सुनाई है। महात्मा कंभ ने इस रामायण को लिखा है, बहुत अद्भुत है, बड़ी प्रमाणित बातों का वर्णन किया। मेरे प्रभु श्री राम जी ने जामवंत को भेजा। जामवंत जी पहुंचे, श्री जामवंत जी रावण के यहां पहुंचे। हल्ला हो गया था, लोगों ने रावण को बोला कि आपके दुश्मन तपस्वियों का कोई दूत आपसे मिलने के लिए आया है। रावण ने कहा ससम्मान सहित लेके आओ उसे। जामवंत दरबार में पहुंचे, रावण ने खड़े होकर स्वागत किया, जामवंत जी को बैठने को जगह दी और कहा हे तपस्वी के संदेश वाहक, आना किस प्रकार से हुआ है बताइए। तब जामवंत जी ने कहा ऐसे ऐसे अवध नरेश दशरथ नंदन प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे एक विश्वजित रुद्र यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और उसमें प्रभु ने निमंत्रण भेजा है आपको आचार्य पद को सुशोभित करने के लिए। रावण आधा मिनट सोच में रहा। रावण ने कहा मुझे तपस्वी ने यज्ञ के आचार्यत्व पद के लिए नौता भेजा है तो यह विश्रवानंदन पौलस्त उनके निमंत्रण को स्वीकार करता है। दरबार भरा हुआ था, सब आश्चर्यचकित हो गए, सब अचंभित हो गए। जामवंत की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कहा तो क्या तुम प्रभु श्री राम जी का यज्ञ करा देंगे? रावण ने कहा मुझे यह भी पता है कि लंका को जीतने के लिए तपस्वी ने यज्ञ का आयोजन किया है। रावण के शब्द थे, मैं आचार्य पद को स्वीकार करता हूं, यज्ञ कराऊंगा और लंका को जीतने वाला आशीर्वाद भी प्रदानित करूंगा। वहां रावण बड़ी कमाल की बात बोल रहे।
जामवंत ने पूछा तो आप हमें थोड़ा सामग्री की लिस्ट पत्र सूची पत्र दे दें, क्या क्या सामान लाना है। ये बात मुझे ये बात रावण की बहुत अच्छी लगी। रावण ने कहा कि जजमान पूजा की सामग्री इकट्ठा करने में असमर्थ है, क्योंकि वो तो अपना वनवास झेल रहा है, वो कहाँ से सामान लेके आएगा। और जजमान पूजा की सामग्री इकट्ठी करने में असमर्थ हो तो आचार्य की जवाबदारी बनती है कि पूजा की सामग्री की वही तैयारी करे। इसलिए यज्ञ में जितनी सामग्री लगेगी वो भी मैं ही लेकर गया। कमाल की बात है। ऐसा बताते हैं कि रावण जब इसे यज्ञ को कराने के लिए जा रहा था तो सीता माई का दर्शन करने को गया। और जब रावण ने ये कहा था कि मैं तुम्हारे स्वामी का यज्ञ कराने के लिए जा रहा हूं, हे देवी मेरा भाग्य है कि उसने आचार्य पद के लिए मेरा चुनाव किया। और आचार्य तो बड़ा वंदनीय पूज्य होता है, ऐसा भी वर्णन है। सीता माई ने खड़े होकर रावण के चरण छू करके आशीर्वाद दिया था और रावण ने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया था। तो रावण तो युद्ध तभी हार चुका था जब उसने राम की लंबी आयु का आशीर्वाद जगत जननी मां जानकी को दे। तत्पश्चात रावण गया, सागर के किनारे दशानन पहुंचा। बहुत बड़ा मंत्रवेत्ता था। सगरे बंदर भालू उसके सम्मान के लिए आए, उसको लेने के लिए। राम जी ने खड़े होकर सम्मानी ने उसके ऊपर फूलों की वर्षा की। रावण आया, प्रभु श्री राम जी नहा धोकर तैयार थे, पूजा में बैठने को तैयार हुए। रावण ने कहा नहीं, आप गृहस्थी हो, पत्नी को बैठाओ। कहा कुछ ही कारणों में आदमी बिना पत्नी के सत्कर्म करता है। या तो पत्नी रूठ के चली गई हो तो पुरुष अकेला यज्ञ कर्म कर सकता है, या पत्नी की मृत्यु हो गई हो तो पति अकेला उस यजन को कर सकता है, या पुरुष अविवाहित हो, उसका विवाह न हुआ हो तो पुरुष अकेले उस यज्ञ कर्म को कर सकता है। तो दशानन रावण ने पूछा कि तीनों में से कोई घटना घटी है क्या? सो तुम अकेले बैठ रहे हो पूजा में, क्या पत्नी रूठ गई है? राम जी मुस्कुराए। क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ करके चली गई है? राम जी मुस्कुराए। क्या तुम अविवाहित हो? राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा चौथा कारण तुम ही हो, तुमने जानकी का हरण किया है। रावण ने कहा ज्यादा भोले मत बनो, ज्यादा सीधे मत बनो, मैं तुम्हें जानता हूं। अपनी जानकी को अग्नि देवता के हवाले कर दिया है, इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हो। और आपको विश्वास नहीं तो एक ऐसा मंत्र रावण ने उच्चारण किया अग्नि देवता के आवाहन में, अग्निदेव माता जानकी को लेकर के वहीं आकर के प्रकट हो गए। अग्नि देवता ने जानकी को प्रभु श्री राम जी के सन्मुख, प्रभु श्री राम जी ने सीता माई को बगल में बिठाया। यज्ञ के बड़े बड़े मंत्र हैं दशानन रावण ने बोले। और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, रावण की आंख में आंसू आ गए और कहा इस यज्ञ को करने से मुझे भी कुछ पुण्य मिला हो तो मैं उसका फल अपने जजमान को देता हूं। जजमान ने जिस संकल्प के साथ यज्ञ का आयोजन किया है, इसको इस विश्व विजयी यज्ञ में इसको उस फल की प्राप्ति हो, जजमान की मनोकामना पूरी हो, मैं ऐसा आशीर्वाद अपने जजमान को देता हूं। लंका हार गया रावण। राम जी की आंख में आंसू आ गए। राम ने कहा हे आचार्य, धन्य हो तुम पुलस्त के नाती हो। आज तो मैं देख करके मेरा रोम रोम गदगद हो रहा है। तुमने मेरा यज्ञ पूरा कराया, तुमने मुझे लंका जीतने का आशीर्वाद भी दिया। तो यज्ञ तो तब पूरा होता है जब दक्षिणा चुकाई जाए, तो क्या तुम हमसे कोई दक्षिणा नहीं लोगे? तब रावण की आंख में आंसू आ गए। रावण ने कहा आज तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं देने के लिए, लेकिन मेरे इस यज्ञ की बस एक ही दक्षिणा है, बस वह चुका देना।
वो दक्षिणा ये है कि मैं तुम्हारे बाण से मरूंगा, मैं तुम्हारे हाथ से चलाए गए बाण के द्वारा नीचे गिरूंगा। जिस समय मैं अंतिम श्वास ले रहा हूं उस समय मेरे नेत्रों के सन्मुख आकर के एक बार मुझे दर्शन दे देना, बस मेरी यही दक्षिणा।